जय भीम दोस्तों, मैं अभी जय भीम मूवी के हीरो संत्या आए अपने गोलंदिया में, उनसे मिलने आया हूँ। कसा वाटला मूवी? अभी रुकिए एक मिनट, हो बाहर जाइए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया सर को देख के। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, यानी क्या क्वेश्चन करूँ, क्या मतलब एकदम मुझे हितेश ने कहा कि सर आ रहे हैं और मिलना है, तो मैं एकदम घर से एकदम गाड़ी पकड़ा और स्पीड में आया। और अभी सर के साथ आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, तो उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद जब वो अकेले होंगे। दोस्तों बने रहे इस ब्लॉग में। मैं ब्लॉग ले लूँ क्या? ब्लॉग ले लेता हूँ। दोस्तों मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि इसमें कि अब मैं क्या बताऊँ। मतलब एक मूवी के स्टार कास्ट को जो हमारे विचारधारा को लेकर चलते, जो बाबा साहेब शिवाजी महाराज के विचारों को लेकर चलते, और हम वहाँ उस मूवी के जो कलाकार है, जो स्टार कास्ट है, उनसे जब हम मिलते हैं तो एक अलग ही प्राउड फील होता है कि ऐसे लोगों से हमें मिलना नसीब है। मतलब हम सच में बहुत लकी है दोस्तों। सूर्या जय ओबीसी वन हे पोरं माहिती आहे 3 महिन्यात पाहिलं पिक्चर तू याची 3 वेळा त्यांच्याशी भेट बाबा दूसरों को मौका दे। चलो दादा ये बच्चों संतोष बीटीएस में म्यूजिक के साथ दादा आइए थोड़ा सा। जय भीम दोस्तों, और मेरे साथ है जय भीम मूवी के स्टार कास्ट ऋतुराज वानके सर, और जिनका कैरेक्टर का नाम है संत्या, और साथ में ही हमारे साथ सूर्या सर। सर तो सर आप इस मूवी से क्या मैसेज देना चाहोगे सर मेरे व्यूवर्स को? मूवी से यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको भी आप फॉलो करते हो, फिर बना हो या फिर कोई भी आदर्श व्यक्तिमत्व हो, वो कितने बड़े क्यों बने, उसकी विचार शैली को जानो, उन्होंने किस चीज़ के लिए स्टैंड लिया वो जानो, उनको सीमित दायरे में मत बांधो, वो सबके लिए है, और उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी। मतलब सर का बोलना यही था कि हमारे जो महामानव उनको हमें कोई लिमिटेशंस में नहीं रखना है, ना कोई कास्ट के ना कोई पीपल्स के तक हमें लिमिटेशन में नहीं रखना है, क्योंकि कोई जो हमारे महापुरुष है वो के कास्ट में नहीं, चाहे महात्मा फुले हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या शिवाजी महाराज हो। तो दोस्तों और साथ में हमारे साथ सूर्या सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही रहेगा, जिनको भी आप मानते हो पहले उनको जानो परखो, उसके बाद ही उनके विचारों पे चलो, लेकिन उनके विचारों पे चलोगे तो सोच समझ के चलिए। और महापुरुष ऐसे हैं जो भगवान के समान है, एक टाइप के वो भगवान ही है जो तोर महापुरुष है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनके जो विचार है ये अपने लिए है और आने वाली पीढ़ी के लिए। धन्यवाद। ओके और आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को। आपको इसके पहले भी 10 पर हमने जैन की मूवी का रिव्यू दिया है और काफी लोगों से हमने बातचीत की है। आपको ये भी बताया कि गोंदिया के अंदर किस प्रकार ये जैन की मराठी मूवी होने के बावजूद भी, और गोंदिया जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है, बावजूद इससे यह हाउसफुल जगह पिछले 1 हफ्ते से यह मूवी हमारे गोंदिया में चल रही है। गोल्ड सिनेमा के अंदर यहाँ पर काफी व्यूअर्स आपको नजर आ रहे हैं और तमाम लोगों ने इसे पसंद भी बहुत किया है। अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, आपने गांधी पर जो रिव्यू देखा वहाँ पर जयंती मूवी में 2 युवाओं की जो भूमिका है बहुत ही खास है और लोगों को बहुत
पसंद भी आई, क्योंकि यह एक सोशल बेस्ड मूवी है, साथ ही आइडियोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिलेशन को भी बयान करती है। छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके आइडियोलॉजी को बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में दो युवा वहाँ मूवी में आपको नजर आते हैं। एक दिशाहीन युवा होता है जो वीर सैनिक की जो रोल अदा करते हैं, और एक जो समाज को एक आइडियल पर्सन के रूप में दिखाई देते हैं। तो एक संध्या है और एक सूर्य, आपका नाम पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत ही अभिनंदन करूंगी कि आपने इस प्रकार की एक आइडियोलॉजिकल मूवी को डेब्यू करने के लिए आपने पसंद किया या फिर चूज किया, क्योंकि बहुत सारे जो कलाकार होते हैं उन्हें लगता है कि हमने जिस प्रकार मनोरंजन होता है, जिस प्रकार परंपरावादी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में चल रहा है उसी प्रकार से प्रस्तुति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने इस प्रकार आइडियोलॉजी को अपनाते हुए किया। तो क्या सोच कर आपने किया? सबसे पहले पूछना चाहूँगा और क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं, इनका नाम चेतन है, और दूसरी बात सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप ऐसी आपकी इसमें हमारा इंटरव्यू ले रही है, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आप अपना ख्याल रखिए। ये बात आपके क्वेश्चन की कि यही फिल्म क्यों चुनी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि ये जो मैसेज इस मूवी से जा रहा है, तो मुझे भी लगता था कि ये इस नीड ऑफ द आवर ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और फिल्म ये ऐसा माध्यम है जो 4 किताबें पढ़ने के बाद किसी छोटे लड़के को बोल दिया कि ये किताब पढ़ो तो वो नहीं पढ़ेंगे, पर फिल्म दिखाने चालू कर दो तो वो अंत तक देख लेगा। तो ये हाँ, तो यही विजुअल मैसेज था और ये लोगों तक पहुंचता था, इसीलिए फिर मुझे लगा कि इससे अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं। अच्छी बात है। मैं चेतन सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने इस मूवी को शूट किया, तो इसके पहले आपके दिमाग में क्या सोच विचार चल रहा था, या फिर आपने मूवी करने के लिए क्यों ऐसा सोचा कि आप वो रोल अदा कर सकते हैं, क्या सोचा? एक्चुअली मुझे जो सिलेक्ट किया गया वो अलग ही तरीके से डायरेक्टर जब मुझे देखा था तभी क्या था, मैं नॉन बैकग्राउंड से कैमरा का मुझे एक्सपीरियंस, तो इससे मेरा लुक ही मेरा मुँह में आने का एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये कि 2 महापुरुष जो है उनको तो मैं मानता ही हूँ, और मेरी सोच ऐसी थी कि जो भी अपनी युवा पीढ़ी है उनके पास इनके विचार जाना चाहिए। ये जयंती है, ये नाच के ढोल बजा के ये सही नहीं है। जिन्होंने जो इतना अच्छा काम किया है सब लोगों के लिए, आप उनको ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। उनको पढ़ो, उनको अपने दिमाग में रखो, दिल में रखो, वही कैसी जयंती अच्छी होती है ये सोच के। यहाँ पर साथियों अगर आप मूवी देखते हैं तो इनका जो रोल है, अभी इन्होंने जैसा मैसेज दिया उसका पूरा अपोजिट है, और लेकिन मैसेज इन्होंने बहुत खूबसूरत दिया है। उनका कहना है कि जयंती जो है, महापुरुषों की जयंती आइडियोलॉजिकल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस प्रकार अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं समाज के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक इंडियन आइडियोलॉजी जो मूवी है, तो इसमें काम करने वक्त मतलब आपने शायद मॉडलिंग की होगी, तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं जानकारी होगी नहीं, लेकिन जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड होता है इंडस्ट्री में आने का, और एक आप इस बैकग्राउंड में आए, तो क्या चुनौतियाँ आपको इसके सामने आई? वैसे देखा जाए तो चुनौतियाँ नहीं आई। मैंने थिएटर किया है, रिगरसली थिएटर किया है मैंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर शिक्षा महोत्सव तक। हाँ, रही बात आपने जो बोला कि स्टोरी ऐसी होने की वजह से क्या आपने वैसा चूज़ किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं थिएटर बहुत सालों से कर रहा हूँ, और मैं अच्छी स्क्रिप्ट के लिए रुका था जब तक क्योंकि मेरा थिएटर से हो रहा था। फिल्म में आने के लिए मैं एक अच्छी स्टोरी लाइन और अच्छे कैरेक्टर के लिए वेट कर रहा था, और जब ये स्टोरी मेरे पास आई तो मैंने इसको तुरंत हाँ किया। तो ये ऐसा था, और कठिनाई तो नहीं थी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं उस आइडियोलॉजी को बिलीव करता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं कि आप उस विचारधारा में बिलीव करते हैं, तो ऐसे में ये आप हमारे युवाओं को क्या बताएंगे, क्योंकि आप अभी आइडियल बन रहे हैं। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हम तो जैसे हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं तो हम लोग मूवियाँ कम देखते हैं, लेकिन हम जैसे अभी जय भीम आई, जयंती आई, तो आजकल ये जो मूवी का दौर आया कोरोना के बाद, तो हम लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की मूवी में आप डेब्यू करने के बाद अब आप समाज का आइकन बन गए। मतलब हमें कभी सलमान खान, शाहरुख खान पसंद नहीं आती, या हमारे युवाओं को नहीं आती जो सोशल फील्ड में काम करते हैं, तो अभी आप
आइकन बन गए, तो क्या लगता है आपको, क्या युवाओं को क्या बताएंगे? हाँ, युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सपने देखो जो पूरे होते हैं, और साथ ही साथ अपने सपनों को पूरे करने के लिए जिनको भी आप फॉलो करें, यानी वो तुम्हारे माताजी पिताजी हो, आपके बड़े भैया हो, या फिर दोस्त हो, या फिर कोई हम महामानव की जिनकी बात कर रहे हैं वो हो, या फिर कोई भी हो, जो भी आदर्श व्यक्ति है, उनको आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप सोचो कि लोग उन्हें क्यों मानते हैं, उनकी विचार शैली क्या थी, वो क्या सोचते थे। अगर उनके हिसाब से आप भी सोचना शुरू करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप दुनिया बदलेंगे। बस यही मैं आपको सर आप क्या बताएंगे युवाओं को? युवाओं को यही बताना चाहूँगा मैं थोड़ा महापुरुषों के बारे में। उन्होंने जो किया है, जो लिखा है, वो अपने सबके लिए है। उनके विचारों पढ़ो और उन्हीं जो आपके सपने हैं वो पूरा करने के लिए आप उसके पीछे लगो। या तो फिर आप सपना देखो ही मत, देखो तो उसे कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। चैलेंज था उसका लाइफ में, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला और उसने बहुत कुछ मिला। ये जो कुछ नहीं से बहुत कुछ तक जो जर्नी होती है, ये शायद मैं भी नहीं कर पाता। और वो उसका किरदार जब मैंने फिल्म में किया, मुझे ऐसा लगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं, भले ही आपको सुनने में बहुत छोटा मैसेज लग रहा होगा, पर ये बहुत बड़ा मैसेज है। और साथ ही साथ ये भी बात मुझे महसूस हुई कि जितने भी पूर्व महात्मा थे, उन सब ने एक ही चीज़ के लिए काम किया है, वो है लोगों की। और वो सब में मुझे सिमिलैरिटीज तो फिर जिनके भी जितने भी नाम लिए हैं और जितने भी नाम मुझे पता हों, उन सारे लोगों के लिए काम किया, और इसीलिए लोग जयंती मनाते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव इस मूवी से? मेरा जो रोल है वही रोल ही मेरा बदलाव है। सूर्या ऐसा है कि वो सुनता नहीं है, लेकिन उसको जो समझाने वाला है वो उसकी भी नहीं सुनता है। तो आखिर में हाल आप ही पिक्चर में देख ही लेते हो क्या होगा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सूर्य जैसे मत बनो, संजय जैसे बनो और आगे बढ़ो। यहाँ पर सीरियल था, मतलब जो फिल्म से वो लगा में चलाते हुए अपने तमाम बहुजन साथियों को किसी भी तरीके से इस फिल्म तक के खींच कर लेकर आना चाहिए, ऐसे मैं मैसेज दूँगा अपने बहुजन साथियों। सर कौन सा डायलॉग था जो सर का आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे इस फिल्म का एक एक डायलॉग याद है, और मुझे इसमें से हर एक डायलॉग, हर एक पंच एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लगे, सब अच्छे लगे मुझे। अभी फेसबुक में एक आपका जो आपके मतलब फिल्म में आपके मम्मी के साथ में जो वहाँ पर डिस्कशन होता है, तो आपने वहाँ पर ये चीज़ बोला की त्यांनी दिलेले अधिकार चालतात, त्यांनी त्यांच्यामुळे मिळालेली नोकरी चालते पण तो व्यक्ती चालत नाही। तो सर ये जो मैसेज है ये पूरे फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में ये इसका एक फ़ोटो बना के ये सर बहुत वहाँ पर फेमस हो रहा है। तो सर आप वो डायलॉग सर आप मैं एक बार आप फिर से आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ वो प्लीज़। आपने फिल्म में नहीं सर आप लाइव हो रहा है सर, लाइव हो रहा है। अच्छा त्यांचे काय त्यांचे अधिकार चालतात, त्यांचे नोकरी चालते, अधिकार चालतात, पण त्यांचे ते अधिकार चालतात, नोकरी चालतात, आणि पण तू व्यक्ती नाही नाही चालत. हां ठीक आहे. हां थँक्यू सर. हाँ बारिश हो रही है. थँक्यू सर, थँक्यू आल्याबद्दल. चलिए बारिश आ रही है, हम स्कॉर्पियो ला लेते हैं सर के लिए. जय भीम सर, जय भीम, जय भीम सर. जय बाय भीम, सर. जय भीम. हॅपी जर्नी सर. दोस्तों अभी हम हल्दी में आए हैं. हल्दी में जैसा कि आपने देखा कि अभी हम जयंती मूवी के स्टार कास्ट से मिले, और उसके बाद अभी हम हल्दी में आए थे,
और यहाँ से खाना खा के हम अभी घर जाने वाले दोस्तों। तो मिलते कल के नए ब्लॉग में। जय भीम, जय भारत। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है थिंकर साहिल।